हरे कृष्णा एवरीवन। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हमारी लाइफ को एक बेटर वे में चेंज करने में मदद करती है। दैट इज जर्नलिंग। अब जर्नलिंग क्या होता है? क्या आपको भी कभी कभी बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है कि आपके ऊपर इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा है? ठीक है, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा आपके दिमाग में हो जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे आपको ऐसे फील होता है कि आप किसी से बात करें, अपनी चीजों को वेंट आउट करें, लेकिन उस टाइम पे आपको कोई नहीं मिलता जो आपकी बातों को जैसे आप बताना चाहते हो एग्जैक्टली सेम वे में आपकी वो बातें सुने। तो जब हमें ऐसा फील होता है तो हमें उस टाइम पे एक सोल्यूशन मिलता है जो कि बेस्ट सोल्यूशन है। वो क्या है? जर्नलिंग करना। अब जर्नलिंग करना क्या होता है? उस टाइम पे हम कुछ भी नहीं सोचते। जर्नलिंग जब हम करते हैं, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। उसमें जो भी हम उस टाइम पे फील कर रहे हैं, सपोज अगर मुझे इस टाइम बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रही है कि मेरे ऊपर इमोशनल बर्डन बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए कि अपनी डायरी ले उस या कोई कॉपी ले कुछ भी, और जैसा हम फील कर रहे हैं ना उस चीज को लिखो। ताकि क्या हो कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं, वो जो सप्रेस्ड इमोशंस है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इमोशंस निकलने लगे और फिर आपको देखना बहुत ज्यादा लाइट महसूस होगा। और दूसरा एक चीज दैट आई हैव नोटिस्ड, क्या कि जर्नलिंग करने से क्या होता है कि आप कभी भी अपनी लिखी हुई डायरी या अपनी लिखे हुए पेज जो भी आपने इमोशंस निकाले हैं, तो उस टाइम पे आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज्ड हो, आपके दिमाग से बहुत कुछ निकल रहा है या आप बहुत ज्यादा इमोशन बर्डन के अंदर हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आप ऐसे लिखते जाओगे और धीरे धीरे करके आप क्या होगा, आप लास्ट पेज तक जब पहुंचेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होगा और आप अपनी बातों में ही खुद का सोल्यूशन निकाल लोगे जो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब जर्नलिंग में हम अपनी जो सारी इमोशंस हैं, इमोशनल बैगेज, इमोशंस का बैगेज जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, हम वो निकालते हैं और हम अपने आप को एक बेटर वे में समझ पाते हैं कि हम ट्रूली है क्या। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है कि हमें जर्नलिंग करनी चाहिए और ये बहुत अच्छी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी। एंड मेक पेपर पेन योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से हमें वो पेपर पेन समझ सकते हैं ना, नोबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड अस। कोई भी नहीं समझ सकता हमें जितना अच्छे से हम वो डायरी में लिख के अपने इमोशंस को रख सकते हैं। और अगर इफ यू आर अफ्रेड दैट कि कोई हमारी डायरी रीड आउट कर लेगा या फिर कोई हमारी चीजों को रीड आउट कर लेगा तो हमें बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होगी या हमें जज किया जाएगा, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? या तो हमें अपनी डायरी के जो पेजेस हैं उनको मतलब फाड़ के फेंक दो। ठीक है, या फिर अपने पास ही रखो, कुछ भी करो। लेकिन मेरा मेन मोटिव यही है कि आप जर्नलिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और ये बहुत अच्छी चीज है। आप कहीं पर भी सर्च करें, यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करें, कहीं पर भी किसी भी अच्छे इंसान से बात करके देखें और वो यही सजेशन देंगे आपको दैट जर्नलिंग बहुत अच्छी है और बहुत लोग करते हैं जर्नलिंग। और ये हमारे इमोशनल बैगेज, जो इमोशंस का इतना ज्यादा बैगेज हमारे अंदर है, उस चीज को निकालने में मदद करता है। आप अपने आप को चैलेंज दो या अपने आप का एक रिचुअल बनाओ डेली कि आपको जर्नलिंग करनी है। ठीक है, डेली आपको मतलब अपने लिए टाइम निकालना है इन द मॉर्निंग और रात को भी। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करो, लिखो अपने उसमें डायरी में कि हाँ आप कैसा फील कर रहे हो, व्हाई आर यू फीलिंग दिस। तो ये सब चीजें जब आप लिखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको किसी फ्रेंड वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पे, बिकॉज योर पेपर पेन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। बिकॉज वो कुछ नहीं जज करेगा पेपर पेन, और जैसा आप उनको समझाना चाहते हो आप वो चीजें वैसे ही समझेंगे। तो यही एडवाइस है और एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगी कि यही बात दोबारा से कि मेक पेपर पेन योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आपको कभी नहीं जज करता। ठीक है, और
हमेशा आप जब भी लिखोगे, स्टार्टिंग में आप बहुत कंफ्यूज्ड होगे, लेकिन जब आप बिल्कुल अपने अंदर से वेंट आउट कर दोगे तो आपको दिखेगा कि यू हैव हील्ड अ लॉट। तो ट्राई दिस और इसको अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाओ। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, और हमेशा अपने आप पर ट्रस्ट करो, बिलीव योर सेल्फ, एंड लेट्स लर्न एंड ग्रो एंड हील टुगेदर। थैंक यू सो मच।